स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं आज आपको पर्सनल प्रोनाउन का ये पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे पहले पार्ट 1 और 2 वीडियो बन चुका है जिसमें आपको हम बताए हुए हैं आपको बेसिक कंसेप्ट और उसके बाद हाउ टू चेंज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, ठीक है। जिसको आप अगर नहीं देखे हैं तो उस दोनों वीडियो को देख लीजिए जिससे आपको ये पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट रूप से समझ में आएगा। इसमें हम आप लोग को एकदम जीरो लेवल से प्रोनाउन को पढ़ा रहे हैं जिससे आपको आगे चल के जैसे कि हम ये प्रोनाउन चैप्टर को ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको सिंटैक्स हो गया या आगे जितने भी चैप्टर हैं उस सबको हम लोग आसान तरीक़ा से कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और इस चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कंपैरिजन कंसेप्ट यानी पर्सनल प्रोनाउन में ही कंपैरिजन कंसेप्ट को जानेंगे जो हमारा काम करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। कैसे काम करेगा जी? सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट काम करेगा, कभी सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट काम नहीं करता है। जैसे आप पढ़े होंगे डिग्री यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें हम लोग को पढ़ना होता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल से उसको हम क्लियर करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पे दे देगा he is as good as he is as good as she is या her, ठीक है जी। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का जो ये होता है ये आपका सब्जेक्ट होता है, ये आपका सब्जेक्टिव केस होता है, ये आपका एक्सक्लूसिव वर्ब होता है, ये आपका एडवर्ब होता है, ये एज जो होता है ये आपका एडवर्ब होता है, ये भी एज जो होता है ये भी एडवर्ब का ही काम करेगा, ये भी एज जो है ये भी एडवर्ब का काम करता है और ये जो होता है ये आपका एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है जी। अब देखिए जब भी कंपैरिजन होता है तो ये पूरा जो है अगर ये मिलता है तो ये इसको हम पूरे को हम ये जो है ये कंपैरिजन करता है किससे? तो इससे भी और इससे भी। तो यहाँ जो होगा सब्जेक्टिव केस होगा, जब ये कंपैरिजन करेगा तो इधर भी सब्जेक्टिव केस होगा। तो इसको जो है इसका वैल्यू अधिक होगा। अगर आपको एग्जाम में देता है तो सी भी देगा और सी इज भी देगा। तो सी इज को आप लोगों को क्लिक करना होगा, सी इज से बेटर रहता है, यहाँ कभी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो पूरे हम लोग का ये एडवर्ब हुआ, ये भी एज यहाँ एडवर्ब का काम किया और ये गुड जो है ये किसका काम किया है? एडजेक्टिव का। तो इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं? कंपैरिजन कंजंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह आगे भी हम देखते हैं, जैसे दे देगा यू आर एज टॉल एज, उसके बाद यहाँ पे आई एम या मी दिया। चलिए इसको हम देखते हैं, आई एम या मी, ठीक है। तो यहाँ अभी हम देखें कि यू जो हुआ ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका एक्सक्लूसिव वर्ब हुआ, ये एज और ये एज ये दोनों आपका क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, ठीक है जी। ये एडवर्ब हुआ और ये जो है ये आपका एडजेक्टिव का काम किया। टॉल जो है किसका काम किया जी? एडजेक्टिव का। अब ये कंपैरिजन कर रहा है, क्या कर रहा है जी? कंपैरिजन कर रहा है। तो कंपैरिजन सेंटेंस में ये भी सब्जेक्ट का काम किया और इसके बाद भी हमारा सब्जेक्ट केस ही होना चाहिए, कभी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करना होता है। तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं आएगा। चलिए आगे एक दो और क्वेश्चन इस पे देखा जाए। जैसे दे देगा राम इज एज गुड एज मोहन या मोहन इज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो राम जो है ये आपका क्या है? ये आपका नाउन हुआ, ये नाउन हुआ जो किस रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में है। ये आपका एक्सक्लूसिव वर्ब हुआ, ये एज जो है ये आपका एडवर्ब हुआ और ये गुड जो है ये आपका एडजेक्टिव का काम किया, ठीक है। और ये पूरे जो है ये ग्रुप जो है ये कंपैरिजन का काम किया तो इसके लिए ये भी सब्जेक्ट का रूप लेगा और इसके बाद मोहन इज जो है ये भी सब्जेक्ट का ही रूप होगा। तो ये दोनों तरफ सब्जेक्ट नंबर ये 1 होता है और ये जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर
टू होता है। तो ये अधिक मैक्सिमम सही है, ये भी सही होता है आपका। कभी यहाँ ये दोनों कंपैरिजन की इधर उधर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, दोनों तरफ आएगा तो क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस। क्या आएगा जी, सब्जेक्टिव केस। आपके एग्जाम में पर्सनल प्रोनाउन से क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ आपका सब्जेक्टिव केस रहेगा, कब, जब कंपैरिजन सेंटेंस रहेगा तब। चलिए इसको एक बार आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम आगे लेकर चलते हैं सेंटेंस को। चलिए इसके बाद जैसे हम लोग का और भी इस पे क्वेश्चन हम बनाते हैं, जैसे हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं तो उसी का टॉपिक में ये आपका प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन भी आता है, जिसमें हम लोग को दोनों साइड हम लोग को सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना पड़ता है। दोनों साइड सब्जेक्टिव केस ही रहेगा, कभी ऑब्जेक्टिव केस नहीं रहता है। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आगे हम देखिए क्वेश्चन एक दो और भी इस पर हम बनाते हैं। जैसे दे देगा he is as smart as I am या me। चलिए इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, इसको एक बार आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग का ये ही जो हुआ ये सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ, ये आपका एक्सक्लूसिव वर्ब हुआ। एज जो हुआ ये आपका एडवर्ब हुआ, ये भी आपका एडवर्ब हुआ, और ये जो है ये आपका एडजेक्टिव हुआ, ठीक है जी, जो कंपैरिजन का क्या काम, ठीक है। तो इससे पहले हमारा सब्जेक्ट केस होगा तो इधर भी तो सब्जेक्ट ही होगा, तो आई हुआ या आई एम हुआ, लेकिन कभी मी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए एक दो और क्वेश्चन इसी पे देख लिया जाए। जैसे और भी क्वेश्चन दे देगा, देखिए यहाँ पे देगा सी इज एज रिच एज ही या ही इज़ या हिम, ठीक है जी। तो इसको जब हम बनाएंगे तो सी जो है सब्जेक्ट नंबर क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है। सी सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ, ये आपका एक्सक्लूसिव वर्ब हुआ। एज जो है ये आपका एडवर्ब का काम किया, किसका काम किया, एडवर्ब का। और ये जो है रिच जो है एडजेक्टिव का काम किया, और एडजेक्टिव होने के बाद ये पूरा कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होगा, और ये जो होगा ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होगा। तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं, एक दो और क्वेश्चन दे देगा। जैसे दे देगा ही इज स्मार्टर देन आई एम या मी। चलिए इसको हम देखते हैं, जैसे कि हम लोग प्रयोग कर लेते हैं कंपैरेटिव सेंटेंस इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्टिव 1 हुआ, और ये एक्सक्लूसिव वर्ब हुआ, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री का ये आपका सेंटेंस हुआ स्मार्टर देन, ठीक है। तो ये भी कंपेयर यानी कंपैरिजन ही कर रहा है, ठीक है, स्मार्टर देन। और उसके बाद जो है इसके बाद इधर भी हमारा सब्जेक्ट नंबर क्या होगा, इधर भी सब्जेक्ट नंबर 2 होगा, और इधर सब्जेक्ट नंबर 1 होगा। तो यहाँ आई एम या आई सही होगा, कभी मी का प्रयोग नहीं करना होता है, ठीक है। जिसे हम लोग कह सकते हैं कि सीता इज एज ब्यूटीफुल एज ही या ही इज़, ठीक है, ही या ही इज़। तो इसको जब हम बनाएंगे या हम कर लें हिम, ठीक है। तो सीता जो है ये आपका नाउन हुआ, और नाउन जो है और ये किस केस में है, तो सब्जेक्टिव केस में, यानी सब्जेक्ट नंबर 1। ये एक्सक्लूसिव वर्ब हुआ, ये आपका जो है ये एडवर्ब का काम किया, और ये जो है ये एडजेक्टिव का काम किया, जो एडजेक्टिव के रूप में। तो इधर भी आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होगा, और इधर भी सब्जेक्ट नंबर 2 होगा जी। तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 ही इज होगा या ही होगा, ठीक है। हिम का प्रयोग नहीं करना होता है।